पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस हेतु जल जीवन मिशन में एक निकायों में जल प्रदाय योजना के लिए अनुदान मंथ में 60। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने अपना चौथा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में कुल 1,04,000 करोड़ का प्रावधान रखा। सीएम ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। इसके अलावा सीएम ने न्याय एवं आर्थिक सुरक्षा दिलाने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि 6,000 रूपए से बढ़ाकर 7,000 रूपए करने की घोषणा की। आधुनिक शिक्षा अधोसंरचना का लाभ दिलाने का सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा कि गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इन औद्योगिक पार्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 600 करोड़ का बजट प्रावधान है। 32 स्वामी आत्मानंद हिंदी स्कूल खोलने का भी ऐलान किया गया। साथ ही विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ की गई। वहीं खैरागढ़ में 50 बिस्तर वाला अस्पताल बनाने की घोषणा भी की गई। नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करते हुए राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। इकोनॉमी बनाने का राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की थी। वहीं पुरानी पेंशन योजना लागू होने से कर्मचारियों में जबरदस्त खुशी का माहौल देखा गया। मुख्यमंत्री की घोषणा करते ही अधिकारी कर्मचारी झूम उठे। रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में कर्मचारियों ने जमकर होली खेली। कर्मचारियों ने इस दौरान कहा कि बघेल सरकार के इस फैसले को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने अपना चौथा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साल 2022-23 का बजट पेश किया। लेकिन बजट से पहले सीएम का बजट बॉक्स खूब चर्चा में रहा। भूपेश बघेल गोबर से बना सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे। बजट बॉक्स में गोमय वसते लक्ष्मी लिखा दिखा, जिसका मतलब होता है गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। सीएम के बजट में गांव, गाय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की झलक देखने को मिली। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया। बजट में 2,04,715 करोड़ का प्रावधान रखा गया। ये पिछले साल की तुलना में 30,592 करोड़ अधिक है। वहीं राजकोषीय घाटा 52,511 करोड़ अनुमानित है। बजट की खास बात यह कि इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। पहली बार चाइल्ड बजट के लिए 57,803 करोड़ का प्रावधान किया गया। बजट में किसान कर्मचारियों के साथ युवाओं पर फोकस किया गया। युवाओं को साधने के लिए 13,000 टीचर्स की भर्तियां करने की घोषणा की गई। वहीं एमबीबीएस की 2035 से बढ़ाकर 3,250 सीट की जाएंगी। नर्सिंग की 50 और सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी। बजट में 11 नए औद्योगिक इलाके विकसित किए जाने की बात कही गई। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, तो सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे। वहीं गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। मैंने कहा था कि सम्मति के लिए बहुत कुछ करना शेष है। हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की ओर से 2022-23 का बजट पेश करने के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन के अंदर बजट स्पीच शुरू होते ही कांग्रेस के सदस्य हंगामा करना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने जाकर नारेबाजी भी करने लगे। कांग्रेस के सदस्य बेरोजगारी, बिजली के बिल और किसानों के मुद्दे को उठाते हुए जमकर नारेबाजी किए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट भाषण हो जाने दें, जनता सुनना चाहती है। कांग्रेस के हंगामे के बीच मंत्री और विधायक भी बजट भाषण सुन नहीं पाए। हेडफोन उतारते नजर आए सदस्य, तो कई सदस्य बजट भाषण की कॉपी देखते नजर आए।
मध्य प्रदेश का बजट पेश करने के लिए विधानसभा जाने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान से प्रदेश के विकास का आशीर्वाद मांगा। देवड़ा आज सुबह उठ गए और उसके बाद सुबह पहले मंदिर में दर्शन किए, फिर टीका लगवाया और मुंह मीठा किया। उसके बाद बैग लेकर विधानसभा के लिए निकल गए। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की टीम ने कई कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। रोड कॉन्ट्रैक्टर विनोद जैन और उनके रिश्तेदार मुकेश जैन समेत कई लोगों के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। कवर्धा जिले में कांग्रेस नेता और क्रेडा के सदस्य कन्हैया अग्रवाल, ठेकेदार विनोद अग्रवाल, नितेश अग्रवाल सहित कुछ और लोगों ने ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा। आयकर विभाग की टीम कागजात की जांच में जुट गई। आयकर विभाग की टीम ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जशपुर, रायगढ़ समेत 12 जगहों पर छापा मारा। छापेमारी में आयकर विभाग के 50 से ज्यादा अधिकारियों की टीम शामिल है, जो बुधवार की सुबह 7 बजे से ही अलग अलग ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच में जुटी रही। जबलपुर के लोकायुक्त की टीम ने कटनी की सहकारी समिति के संचालक के घर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में टीम को 1,63,700 रुपए की संपत्ति के कागजात घर से मिले, जिसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि सहकारी समिति सरसवाहा के संचालक शिव शंकर दुबे स्लीमानाबाद के धरवारा गांव के रहने वाले हैं। लोकायुक्त टीम की कार्रवाई जारी है और संपत्तियों के कागजात खंगाले जा रहे हैं। जबलपुर लोकायुक्त के डीएसपी दिलीप झरबड़े ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि स्लीमानाबाद के धरवारा ग्राम निवासी शिव शंकर दुबे, जो कि सरसवाही ग्राम के सहकारी समिति के संचालक हैं, उनके पास आय से अधिक संपत्तियां हैं। इसी शिकायत के आधार पर लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही है। मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी जमीन दिला दो। 80 साल के बुजुर्ग बद्रीलाल ने डिप्टी कलेक्टर के पैर पकड़कर ये गुहार लगाई। शाजापुर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान अचानक हुए इस घटनाक्रम से हर कोई हैरान रह गया। खुद अधिकारी भी असहज होकर बुजुर्ग बद्रीलाल को ऐसा नहीं करने के लिए कहे, लेकिन परेशान बुजुर्ग लगातार गुहार लगाता रहा। दरअसल 80 साल के इस शख्स की बेशकीमती 2 बीघा जमीन में से 1.5 बीघा जमीन पर दबंगों ने फर्जी रजिस्ट्री कराकर कब्जा कर लिया है। सिविल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया। उसके बाद से लेकर आज तक बुजुर्ग और उसका परिवार अपनी जमीन पर कब्जा पाने के लिए भटक रहा है और हर बार की तरह इस बार भी इनको सिर्फ जांच का आश्वासन ही मिला। चंबल के बिहड़ों से अपराध को खत्म करने के लिए मुरैना पुलिस विशेष अभियान चला रही है। जिले से सभी थानों की पुलिस ग्रामीण युवाओं के साथ समन्वय बनाने के लिए खेल प्रतियोगिताएं करा रही है। ऐसा ही एक टूर्नामेंट का आयोजन देवगढ़ थाना इलाके के पंचमपुरा गांव में कराया गया, जिसमें पुलिस ने रस्सा कसी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें 8 गांव के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचे एसपी आशुतोष बागरे ने विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस ने सैन्य बलों में नौकरी का प्रयास कर रहे युवाओं को मार्गदर्शन देने की घोषणा भी की। इस अभियान को चलाने के पीछे पुलिस का मकसद है कि चंबल के बिहड़ अपराधियों के सुरक्षित ठिकाने रहे हैं। वहीं प्रतियोगिता से पुलिस का स्थानीय युवाओं से समन्वय बनेगा, जो अपराध नियंत्रण के लिए बहुत मददगार साबित होगा। नकल के लिए बदनाम भिंड में एक बार फिर शिक्षा को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। जिले में जारी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
5 फरवरी को अटेर के जलपुरा परीक्षा केंद्र पर खुद पर्यवेक्षक ने अंग्रेजी की परीक्षा के दौरान नकल में मदद की। वीडियो सामने आने के बाद ड्यूटी पर तैनात 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। इस मामले में डीईओ की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल नकल के मामले में केंद्राध्यक्ष खुद संदेह के घेरे में है, लेकिन केंद्राध्यक्ष को ही फरियादी बनाकर 4 शिक्षकों सहित 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिंड में हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस हथियार तस्कर के पास से 15 पिस्टल और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। दरअसल महगांव पुलिस को सूचना मिली थी कि हथियारों की खेप लेकर एक तस्कर इलाके में घूम रहा है। जानकारी के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो खरगोन का निवासी है। पुलिस फिलहाल ये जानकारी जुटा रही है हथियार कहां से आए और कहां डिलीवर किए जा रहे थे। कवर्धा के कोतवाली थाने के सागौन गांव में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। कवर्धा तहसीलदार की मौजूदगी में सरकारी जमीन और अवैध निर्माण कॉम्प्लेक्स को खाली कराया गया। जेसीबी की मदद से कॉम्प्लेक्स को ढहाया गया। सागौन गांव में तहसीलदार की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की गई। उज्जैन कोर्ट परिसर की पार्किंग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाइक में सांप दिखा। सांप को देखकर परिसर पर मौजूद लोग सकते में आ गए। आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद स्नेक कैचर दिलीप शेव को बुलाया गया, जिसने सांप का रेस्क्यू किया। 1 मिनट 17 सेकंड का लाइव वीडियो फुटेज सामने आया है, जो बेहद डरा देने वाला है। सांप पकड़ने वाले विशेषज्ञ दिलीप शेव ने बताया कि गर्मी का समय है, इसलिए जीव जंतु अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। ये एकांत ढूंढते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी सामान हो, वाहन हो, जूते हो, सभी को सावधानी से पहने और चलाएं। पन्ना के प्रज्ञा ने जिले के साथ साथ प्रदेश और देश का भी मान बढ़ाया है। जिले के छोटे से ग्राम निवारी के एक किसान की बेटी प्रज्ञा सिंह चौहान तलवारबाजी में राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 11 मेडल जीत चुकी हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले और देश का परचम लहराते हुए अंतर्राष्ट्रीय एशियन जूनियर कैडेट फेसिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। टूर्नामेंट का आयोजन उज्बेकिस्तान में हुआ था। प्रज्ञा सिंह एक साधारण किसान की बेटी हैं और कड़े संघर्ष के बाद यहां तक पहुंची हैं। मां के निधन के बाद खेलना छोड़ चुकी प्रज्ञा को दादा और पापा के समझाने के बाद उसने दोबारा मेहनत की और इस मुकाम तक पहुंची। वह आगे भी देश के लिए पदक जीतने ओलंपिक में जाना चाहती हैं। मुंगेली शिक्षा विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। पहली बार महिला शिक्षकों को प्रोत्साहित करने क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में टीचर और आमजन ने शानदार मैच का आनंद उठाया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कोंडागांव में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। 84 गांव के ग्राम देवी और देवताओं के आने के बाद धूमधाम से मेले की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। मोहन मरकाम का कहना था कि देवी देवताओं की आराधना बस्तर की पुरानी परंपरा है। परंपरा को तोड़ नहीं सकते, मगर उसकी सावधानियां कोरोना काल में प्रशासन ने बरती है, हम सब ने भी बरती है। और इस साल मुझे लगता है इस तीसरी लहर जाने के बाद जो मेले मड़ई का जो देवी देवताओं का है पूजा अर्चना भव्य रूप में होगा, ऐसा मुझे।
मोहन मरकाम ने लोगों को कोरोना से सावधान रहने की भी नसीहत दी। महज 3 दिन बाद सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक और बड़ी खुशखबरी आई है। यहां के फलौदी रेंज के भैरूपुरा पांड्या की ताल क्षेत्र में बाघिन T79 2 शावकों के साथ दिखाई दी है। बाघिन और उनके शावकों की तस्वीरें कैमरा ट्रैप में कैद हुई हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले भी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T39 नूर एक शावक के साथ दिखाई दी थी। बाघिन T79 के 2 शावकों के साथ दिखाई देने के बाद रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक के मुताबिक फलौदी रेंज के भैरूपुरा पांड्या की ताल क्षेत्र में बाघिन T79 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। T79 जिन शावकों के साथ नजर आ रही है उनकी उम्र 3 से 4 महीने की है। आपको बता दें बाघिन T79 की उम्र लगभग 9 साल है और इससे पहले भी बाघिन T79 मां बन चुकी है। गांव में आज भी हेलीकॉप्टर का क्रेज बरकरार है। मांगलिक अवसर पर हेलीकॉप्टर से आना जाना उस परिवार की शान समझा जाता है। खासकर हेलीकॉप्टर से दूल्हे का दुल्हन के यहां जाना और वहां से हेलीकॉप्टर में ही दुल्हन को लेकर आने का फैशन बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर जिले के पीथावास गांव के रहने वाले आशीष भी बारात लेकर हेलीकॉप्टर से नोखा गए और वापस दुल्हन लेकर पीथावास लौटे। दूल्हे को यूं हेलीकॉप्टर से जाते और वापस आते देखने के लिए गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि जोधपुर में होटल का व्यवसाय करने वाले धर्मेंद्र बेनीवाल की शुरू से ही इच्छा थी कि वो अपने बेटे आशीष की बारात हेलीकॉप्टर से ले जाएं। साथ ही दुल्हन भी हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहली बार उनके घर आए। ऐसे में उन्होंने बेटे आशीष की शादी के लिए एक प्राइवेट कंपनी के हेलीकॉप्टर को बुक कराया और उसके लिए गांव में एक हेलीपैड का निर्माण भी कराया। हेलीकॉप्टर में जाने वाले दूल्हे की बात करें तो उसने NLU से लॉ में ग्रेजुएशन किया है और इस वक्त जोधपुर में वकालत कर रहा है। ब्रज संस्कृति को अपने में समेटे करौली के गली मोहल्लों में इन दिनों पुरुषों की तरह महिलाओं की ओर से भी फागोत्सव का आयोजन हो रहा है और खास बात यह है कि इस फागोत्सव के दौरान महिलाओं की मंडली फाग गीतों पर जमकर थिरक भी रही हैं। फागोत्सव की इसी कड़ी में विवेक विहार कॉलोनी स्थित शिव हनुमान मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने एक के बाद एक फाग गीतों से पूरे माहौल को सराबोर कर दिया।